आफ्टर गेटिंग स्क्रीन्ड इन इज योर साइकोलॉजिकल टेस्ट. ठीक है? ओके ओके. सो इन दिस साइकोलॉजिकल टेस्ट यू आर मेड टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ टेस्ट्स इन विच all these answers of yours are documented, they are written. कोई वर्बल नहीं होता, सारी चीजें पेपर में होती हैं. क्यों? क्योंकि जब आप पेपर पे लिख के काम करते हैं तो देन यू आर श्योर कि आप क्या कर रहे हैं. अगर आप जबानी काम करेंगे तो क्या होगा? भूल जाएंगे. सो वंस यू हैव रिटन द थिंग्स, व्हेन इट इज डॉक्यूमेंटेड ऑन द पेपर, देन यू आर श्योर दैट आपने क्या किया है. एंड द पर्सन हु सेलेक्टिंग यू, हु इज असेसिंग यू, उसको भी तो याद रखना मुश्किल है ना. अगर 2 कैंडिडेट होंगे, 3 होंगे तो याद रखेगा वो, लेकिन अगर उसको 50 या 100 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, देन थिंग्स हैव टू बी इन पेपर. ठीक है? सो इनवेरिएबली द फर्स्ट टेस्ट इन द साइकोलॉजी इज WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. आपने WAT वहां कर लिया स्क्रीनिंग में, आप यहां भी कर रहे हैं. ठीक है? सो स्क्रीनिंग इज बेसिकली अ मिनी SSB. आपने वो सारे चीजें कर ली SSB की स्क्रीनिंग के टाइम पे, जो SSB के दौरान आपसे विस्तार में करवाया जाएगा, डिटेल में करवाया जाएगा. सो you have undergone a small little SSB while getting screened in, and once you are screened in, then you are now going through a detailed process of SSB. Good enough? ठीक है? तो पहला आया वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. उसमें क्या होता है? सेम चीज जो मैंने बताया आपको. What is that? They will show you one word, they will give you about 15 seconds to write a sentence over it. ठीक है? तो चलिए, we'll talk about what is how to make a sentence. ठीक है? चलिए, so the time is 15 seconds. I give you one word. ठीक? Innovation. Somebody. ओके, टाइम अप. टाइम अप. अब चलिए, कोई हाथ उठाइए कि इनोवेशन पे आपने क्या सोचा. खड़े हो जाइए. एनीवन. मैं टेस्ट आपका नहीं ले रहा हूं. इट इज जस्ट दैट कि आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ फील कि वहां पर कैसा क्या होगा. कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट, बॉय गर्ल, आप खड़े को बताइए कि आपने इनोवेशन पे क्या सोचा. याद रखिए, 15 सेकंड में आपको लिखना भी है. अगर आपने सोचा ही नहीं तो आप लिखेंगे क्या? समझ गए? ओके, चलिए अभी एक सिंपल सा वर्ड उठाते हैं. ब्लड. ब्लड. somebody can raise the hand. टाइम अप. यू गॉट अ फील? अभी हाथ क्यों उठा रही है? जब मैंने ब्लड बोला तभी हाथ ऊपर जाना चाहिए था ना. ओके, somebody to give a sentence on blood. Anyone? बोलिए. बोलो. Okay, necessary element of life. Good. अब blood is in my army is in my blood. Okay, anybody else? Sir, blood is a connective tissue. बोलो. Blood is a connective tissue. Okay, good. So these are the sentences which are coming out. मैं बोलता हूं blood, donate it. ठीक है? 2 सेकंड में आपने ब्लड के बारे में एक सेंटेंस लिख दिया. ना सोचना पड़ा, ना दिमाग में जोर डालना पड़ा, फ्लो में आपका एक सेंटेंस आ गया. तो when you are writing a sentence, when you are taking the WAT, word association test, then you will have to quick, fast think and write. क्योंकि अगर आप वहां पर सोचना चालू करेंगे और एक 15 वर्ड का सेंटेंस लिखेंगे तो फिर अगले 2 वर्ड आपके छूट जाएंगे. एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप द वर्ड. क्योंकि होता क्या है कि जब आपने लिखना चालू किया तो
इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू राइट द वर्ड सीक्वेंस में नंबर 1, ही नोज कि नंबर 1 में मैंने इनोवेशन पूछा है, जस्ट राइट व्हाट यू टॉक अबाउट इनोवेशन. सीक्वेंस नंबर 2, ही नोज कि सीक्वेंस नंबर 2 में ब्लड आया था, राइट, डोनेटेड. तो जब आप सेंटेंस बना करके कुछ लिखते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट ए कंप्लीट सेंटेंस. यू हैव टू कन्वे द मीनिंग एंड द मीनिंग शुड एंड इनटू ए पॉजिटिव नोट. समझ गए? सो दिस इज द वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. नेक्स्ट इज योर Sir, if any case we do not know the meaning of the word, then what we can do on that situation? लीव दैट कॉलम. जो सीरियल है ना, अब सीरियल नंबर 16 पे एक ऐसा वर्ड आया जिसका मीनिंग इस कैंडिडेट को नहीं मालूम है. लीव द सीरियल. सो यू विल नॉट मिस द मीनिंग ऑफ 17th वर्ड. अगर आप उसको लिख देंगे तो क्या करेगा, जो साइकोलॉजिस्ट जांचेगा तो वर्ड तो 17 पे है और आपने उसको 16 पे लिख दिया, तो आपके सारे के सारे जो नीचे के आंसर्स हैं वो गलत हो जाएंगे. तो अगर आपका कोई वर्ड छूट गया है, यू हैव नॉट बीन एबल टू राइट ए सेंटेंस ओवर इट, डजंट मैटर, स्किप इट, लीव द सीरियल, गो टू द नेक्स्ट वन. उससे आपका एक वर्ड छूटा लेकिन जो सीरीज है वो नहीं बिगड़ी है, सीरीज में आपका चल रहा है. दैट्स ओके, फाइन. नेक्स्ट इज योर थीमेटिक appreciation test. What is that thematic appreciation test? We have to show the full picture of 15 or 11 pictures, and we have to write a short story. Okay. So in your screening you were shown one picture and you had to write a story. Here you will be shown a series of pictures. It can vary 6, it can be 12, it will not be more than 12, it will not be more than less than 6. 6 से 12 के बीच में आपको पिक्चर दिखाएंगे. पिक्चर में यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट ए स्टोरी. सो दैट पिक्चर विल बी फ्लैश्ड फॉर सम टाइम, इट स्टेज देयर ओनली. देयर आफ्टर यू थिंक अबाउट इट एंड राइट अ स्टोरी इन 3.5 मिनट. 3.5 मिनट में आपको एक स्टोरी बना के वहाँ पर लिखना होगा. अब आई विल नॉट शो ए पिक्चर, आई विल नॉट गिव ए स्टोरी, बिकॉज स्टोरी हर ब्रेन का थॉट प्रोसेस तो अलग है. अब मैंने एक वर्ड दिया ब्लड, अब हम उस ब्लड में एवरीवन थॉट डिफरेंटली. जरूरी थोड़ी है कि जो मैं सोच रहा हूं वही सही है, जो आप सोच रहे हैं वही सही है. हर इंसान का ब्रेन अपना होता है एंड दैट पर्सन thinks in his own manner, and that is what the psychologist or the assessor who is seeing you is seen. कि मैं जिस कैंडिडेट को आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट कर रहा हूं उसकी नेसेसरी साइकोलॉजी फोर्सेस की है कि नहीं है. देयर मे बी ए साइकोलॉजी ऑफ ए पर्सन हु विल बी मोर सूटेड टू बी ए डॉक्टर. जैसे बीच में जो कैंडिडेट ने बोला ब्लड के बारे में, necessary element of the body, he may be more suited to be a doctor, he may be more suited to be a lab technician, he may be more suited to somebody else. तो जब हम बैठते हैं सिलेक्शन के लिए, जब एसेसर आता है तो ही इज नॉट दैट कि जब 50 बच्चों में से उसने 4 को सेलेक्ट किया, 5 को सेलेक्ट किया तो बाकी 45 किसी काम के नहीं है. ऐसा नहीं होता है. बाकी 45 किसी और जगह पे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे. दैट इज वाई what you require to be a person in the forces is taken out and others are told कि भाई don't get too worried, निराश होने की जरूरत नहीं है, आप किसी और जगह के लिए ज़्यादा अच्छे हैं. क्योंकि एक रॉन्ग पर्सन, एक अनविलिंग, कहते हैं ना घोड़े को आप पानी तक तो ले जा सकते हैं, क्या आप उसको पानी पीने के लिए मजबूर कर सकते हैं? यू कांट. सेम थिंग इज हियर. You can pass a candidate to be a forces officer, but if he is a misfit there, then he will be more frustrated. वहाँ पर वो एक अनविलिंग हॉर्स हो जाएगा कि भाई मुझे आपने पानी पर तो खड़ा कर दिया लेकिन मैं पानी नहीं पीऊँगा, जो कुछ करना कर लो. So that's not, that should not happen. Okay?
Right. When we go for the selection process, at that time, there is no maximum, there is no minimum. It is that 10 लाख के भीड़ में 1 लाख पास हुए कहाँ पर? रिटर्न में. 1 लाख की भीड़ में 10,000 पार हुए किसके लिए? एसएसबी के लिए. और 10,000 की भीड़ में 450 जाएंगे एनडीए. 10 lakhs who appeared and 450 who joined. तो हियर वी आर नॉट कंपीटिंग कि मैंने कितने अटेम्प्ट किए हैं, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा. यहाँ पर हम कंपीट क्या कर रहे हैं कि 10 लाख की भीड़ में मुझे छांट करके 450 में पहुंचना है. मैंने आपको जवाब दिया तसल्ली से? समझ गए आप? गुड. सो हियर यू आर नॉट कंपीटिंग विद एनीवन, यू आर कंपीटिंग विद योर ओन सेल्फ. आपका कॉम्पिटिटर कोई बाहर का नहीं है. 10 लाख की भीड़ में कोई बाहर से कंपटीशन आपको नहीं दे सकता है. आप अपने अंदर में जो, आपके अंदर में जो डर है, आपके अंदर में जो एक छोटी सी हिचक है, उस हिचक से लड़ रहे हैं कि मुझे उस हिचक से निकल करके और उन 450 में पहुंचना है जो अल्टीमेटली एनडीए जाएंगे. So when you are attempting any competition, not only SSB, I'll not talk about only SSB, I'll talk about the general, कि आज की तारीख में भीड़ इतनी ज़्यादा है कि आपको वहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि भाई इसको हम छांटें कैसे. So attempt everything, revise everything. बी श्योर दैट आपने सब कुछ ठीक किया है, तभी आप अगले स्टेज में पहुंच पाएंगे. ओके.